आदाब नाजरीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। निजामाबाद में 23 फरवरी को डिजिटल मेला, मकसद ई ट्रांजैक्शन की तहरीक देना, ओहदेदार मुतहरिक हो जाए और आवाम को बाशऊर बनाए, IT CEO और कलेक्टर की हिदायत। रियासत हुकूमत तालीम के लिए बजट का 30% मुख्तस कर दे, महज वादे मुनासिब नहीं बल्कि अमली इक़दामात की जरूरत। रियासत में तर्क तालीम का तनासुब 28%, SIO की तशवीश। हामिला और दूध पिलाने वाली ख्वातीन को 6000 रुपए सिर्फ एक बच्चे के लिए मिलेंगे। एक नया ऐलान, जबकि पहले 2 बच्चों के लिए ऐलान किया गया था। तब्दीली की वजह फंड्स की कमी बताई गई है। ISI एजेंट्स की गिरफ्तारी काबिले सताइश, मगर यहाँ BJP और RSS पर भी सवाल उठते हैं। दहशतगर्द होता है, हिंदू या मुसलमान नहीं, स्वामी आचार्य स्वरूपानंद महाराज का बयान। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। सो ऐ नबी, आप यकीन कर लिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करें। और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक़ में भी अल्लाह ताला तुम लोगों की आमद रफ्त और रहने सहने की जगह को खूब जानता है। और जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं कि कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं की गई। फिर जब कोई साफ मतलब वाली सूरत नाजिल की जाती है और उसमें क़िताल का जिक्र किया जाता है तो आप देखते हैं कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे इस शख्स की होती है जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो। बस बहुत बेहतर था इनके लिए फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का कहना, और फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अगर अल्लाह के साथ सच्चे रहें तो इनके लिए बेहतरी है। सूरह मोहम्मद आयत 19-21। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। जुमा के दिन और रात में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की बड़ी फजीलत है। हज़रत औस बिन अवस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का है। इसमें आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इसी में इनकी वफ़ात हुई और इसी में क़यामत आएगी। लिहाजा इस रोज़ तुम मुझ पर कसरत से दुरूद भेजो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश होने वाला है। साहबा रिज़वान अलैहि अजमईन ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारा दुरूद कैसे पेश होगा, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसीदा हो चुके होंगे। फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अम्बिया के जिस्मों को खाए। हदीस मुबारका अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा, अहमद। अब खबरें तफसील से। 23 फरवरी को निजामाबाद में डिजिटल मेला मुनक्किद किया जाएगा। ई ट्रांजैक्शन की तहरीक देना और लकी ड्रा स्कीम से वाकिफ करवाना इस मेले का अहम मकसद। जिले अहदेदारों से मुतहरिक होने आला अहदेदारों की ख्वाहिश। प्रगति भवन में अहम इजलास। प्रगति भवन निजामाबाद में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा की निगरानी में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें खुसूसी तौर पर IT सॉफ्टनेट CEO शैलेश रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने जिले अहदेदारों से खिताब करते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन को अहमियत देने पर जोर दिया और कहा कि दौर हाजिर तरक्की की सिमत गामजन हो चुका है। बैंकिंग निज़ाम बतदरीज तरक्की पजीर होता जा रहा है। आज आवाम को कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं रही और न ही खरीदी के लिए रकम को साथ रखने का जोखम मोल लेने की ज़रूरत है। आज डिजिटल दौर है, लिहाजा लेन देन भी डिजिटल अंदाज में होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आवाम को इस मामले में बाशऊर करना और डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरबियत फराहम करना अब अहदेदारों की जिम्मेदारी है। शैलेश ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की तहरीक दी थी और फिर वज़ीर आला ने 25 दिसंबर को डिजिटल इंडिया के लिए लकी ड्रा स्कीम का आगाज़ किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा ई ट्रांजैक्शन करने वाले सार्फिन को इनाम दिया जाएगा और ये ड्रा दिन में 2 बार अमल में आएगा और इनाम याफ्तान को खुसूसी मराहत दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मौक़ों पर डिजिटल मेला मुनक़िद करते हुए सार्फिन को तहरीक दी जा रही है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर 23 फरवरी को सुबह 10 बजे से निज़ामाबाद में DG जनरल मेला शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मेले में आधार कार्ड से महरूम अफराद को फिलफोर आधार कार्ड फराहम किया जाएगा और ई ट्रांजैक्शन के लिए मुख्तलिफ कार्डों की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम में जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, DRO पद्माकर और दीगर शरीक थे। 6 already
వాళ్ళ కోసం మేము ఇయర్ మార్క్ చేశాను. ఇదే విధంగా బ్యాంకర్ వైపు నుంచి మీరు ఎవరెవరికి అది ఈ పాస్ ఇస్తున్నారో ఒక 4-5 డేస్ మీరు ఆపి ఆ రోజే వాళ్ళకి కూడా ఈ పాస్ ఇస్తే బాగుంటుంది. సిమిలర్లీ మీ దగ్గర కూడా ఒక డిజిటల్ డిస్ప్లే మీ ఉన్న మూవీస్ మీరు మీ స్టాక్లో కూడా డిస్ప్లే చేయండి కంటిన్యూస్గా. అలాగే మీకు ఇచ్చిన టైంలో కూడా మీరు యూ కెన్ టేక్ యూస్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దట్ మూవీ ఆర్ ఎనీ యానిమేటెడ్ అండ్ అందరు ఎవరెవరు వచ్చారో వాళ్ళకి మెయిన్ స్టేజ్లో కూడా మీరు ఆ రిపీట్ చేయొచ్చు. रियासती हुकूमत तालीमी मैदान के लिए रियासती बजट का 30% हिस्सा मुख्तस करे। तर्क तालीम का तनासुब इंतहाई हौसला शिकन। हुकूमत अपने मुखलिस होने का सबूत देने के लिए कोठारी कमीशन की सिफारिशात पर अमल करे। SIO का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से मुतालबा। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के रियासती सदर लईक अहमद खान ने प्रेस क्लब निज़ामाबाद में सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए तेलंगाना रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि साल 2017-18 के बजट में तालीम के लिए मुकम्मिल बजट का 30% हिस्सा मुख्तस कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अज़ाइम तो बुलंद रखती है, लेकिन अमली मनसूबाबंदी को देखने से हुकूमत के दावे खोखले नजर आते हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हुकूमत किस तरह के जीता पीजी मुफ्त तालीम फराहम करने का मनसूबा रखती है, जबकि अदम सहूलतों की वजह से तर्क तालीम करने वालों का तनासुब 28% से ज़ायद हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत वाकई तालीम के फ़रोग़ में दिलचस्पी रखती है और केजीता पीजी मुफ्त तालीम फराहम करना चाहती है तो पहले रियासती तालीमी बजट में इजाफा करना होगा। SIO जोनल सदर ने मजीद कहा कि आज बजट की कमी की वजह से सरकारी हॉस्टल्स बशमूल सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा के लिए मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ खानगी तालीमी इदारे मनमानी फ़ीसों से औलियाए तलबा का खून चूस रहे हैं, जिसकी वजह से तर्क तालीम का रुझान परवान चढ़ रहा है और अब ये तनासुब 28% से ज़ायद हो चुका है। तलबा तंजीम के सदर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि कोठारी कमीशन ने तालीम के लिए 30% रियासती बजट मुख्तस करने की सिफारिश की थी और मार्च में असम्बली का बजट सेशन मुकर्रर है। लिहाजा रियासती हुकूमत साल 2017-18 के बजट में 30% बजट तालीम के लिए मुख्तस कर दे, ताकि रियासत में तालीम को फ़र्क हासिल हो और रियासती हुकूमत के मुफ्त केजीता पीजी तालीम के दावे की तस्दीक मुमकिन हो सके। SIO आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई है, आने वाला मार्च 2017 में तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से असेंबली में बजट सेशन होने वाला है और उसमें बजट पेश किया जाएगा। SIO का डिमांड है कि कोठारी कमीशन ने बजट के अंदर रिकमेंडेशन दिया था कि बजट में 30% का एलोकेशन एजुकेशन के लिए हो। हमारे स्टेट में 10% होता है। ड्रॉप आउट रेशियो हमारे जो स्कूल्स है उसमें स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेशियो 28% है। CM साहब बोलते हैं कि हम KG to PG इंश्योर करेंगे कि सब बच्चे को जो है एजुकेशन मिले। भाई आप जब 28% ड्रॉप आउट रेशियो है तो KG to PG कैसे कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा? आप हमको विजन ड्राफ्ट बताएं, आप विजन ड्राफ्ट रिलीज करें। उस विजन के लिए अगर आप KG to PG कंपलसरी एजुकेशन कर रहे हैं तो 30% बजट एलोकेशन के बगैर मुमकिन नहीं होगा। तो हमारा डिमांड है कि सोशल वेलफेयर के हॉस्टल्स का मसाइल है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के मसाइल है, मेडिकल कॉलेजेस के मसाइल है, एक्सटॉर्शन ऑफ फीस हो रहा है, ओवर फीस एक्सटॉर्ट कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर फी रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। फी रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपको फौरी तौर पे रिलीज करना चाहिए। बजट के अंदर आपको फौरी तौर पे इंक्रीमेंट करते हुए 30% बजट जो स्टेट का होता है वो एजुकेशन पे डालें। ये जो आज के बच्चे हैं ये कल का फ्यूचर है तेलंगाना का, और ये एक नया स्टेट है। नए स्टेट में जो प्रेसिडेंट बनता है, जो आज प्रेसिडेंट्स आप कायम कर रहे हैं, वो फ्यूचर ऑफ द स्टेट है। इरफान खान सिटी सदर SIO ने कहा कि हुकूमत सुनहरे तेलंगाना की बार बार दुआई देती है और दावा करती है कि तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील किया जाएगा, लेकिन हुकूमत के किसी भी काम से सुनहरे तेलंगाना की राहें हमवार होती नज़र नहीं आ रही हैं। इरफान खान ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिलखसूस तालीमी शोबे को फाल व कारगर बनाने के लिए तालीमी मैदान को रियासती बजट में से 30% हिस्सेदारी दे और स्कॉलरशिप्स वो फीस रियम्बर्समेंट की इजराई अमल में लाए और साथ ही खानगी स्कूलों की मनमानियों और धांधलियों की रोकथाम के इक़दाम करे। దీని ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే గవర్నమెంట్ బంగారు తెలంగాణ అని ఎన్నో మాటలు చెప్తాయి, కానీ ఎడ్యుకేషన్లో ఏదైనా మార్పు లేదు. ఎన్నో నారాలు ఇస్తాయి, కానీ ఎడ్యుకేషన్కు డెవలప్ చేయడానికి చాలా కొంచెం పని చేస్తుంది. కనుక SIO ది స్ట్రాంగ్ డిమాండ్స్ KG to PG ఎడ్యుకేషన్ కంపల్సరీ స్టార్ట్ అవ్వాలా, మరి దాని స్టాండర్డ్ కూడా మెయింటైన్ కావాలా.
మరి కొఠారి కమిషన్ తరపున వచ్చే రికమెండేషన్స్కు త్వరగా ఇంప్లిమెంటేషన్లో తీసుకుని రావాలా. 30% బడ్జెట్ ఎడ్యుకేషన్కి ఇవ్వాలా. इस सहाफती इजलास में रियासती सेक्रेटरी SIO अजीमुद्दीन फलाही, सदर जिला हाफिज खलील, PR सेक्रेटरी फराज अहमद, कैंपस सेक्रेटरी आमिर खान के अलावा दीगर शरीक थे। शहर की खदीम दरगाह हज़रत कमाल शाह ब्याबानी का उरूस इंतहाई जोश व अकीदत से मनाया गया। संदल जुलूस में ज़ायरीन की कसीर तादाद शरीक थी। मरासी में संदल अदा किए गए। उस उरूस तकरीब में दिगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंदों की भी बड़ी तादाद नजर आई। कंटेश्वर में वाक़ ज़िले निज़ामाबाद की मारूफ व ख़दीम दरगाह हज़रत कमाल शाह ब्याबानी की उरूस तकरीब का शानदार पैमाने पर इनक़ाद अमल में आया। 17 फरवरी को शाम में सदरनशीन दरगाह के मकान वाक़ कंटेश्वर से संदल जुलूस का आगाज़ हुआ, जिसमें ज़ायरीन व अकीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक थी। ये जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचा, जहाँ मरासी में संदल बसद अकीदत अदा किए गए। फ़ुक़रा ने यहाँ अपने जलाली मुजाहरे पेश किए। संदर और चादर गुल पेश करने के बाद ज़ायरीन ने हदिया सलाम व दुरूद पेश किया। इस उरूस तकरीब में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद शरीक थी, जो मुख्तलिफ हाजतों और मन्नतों को लेकर पहुँची थी। दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से रिहाइश, ताम और रोशनी व पानी के मौसर इंतज़ामात किए गए थे। 18 फरवरी को महफिल चरागा व क़व्वाली होगी, जिसके बाद उस तकरीब का इख्तिताम अमल में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसने हमें अपने महबूब वलियों की बारगाह में ज़ियारत के लिए उनके उसके मौके पर जमा होने की तौफीक अता फरमाया। जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं, अल्लाह वालों का फैज़ यहाँ से लेकर जा रहे हैं। आज यहाँ पर शाह कमालुद्दीन ब्याबानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज मनाया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और यकीनन होता है यहाँ पर ऐसे कि अल्लाह वालों की बारगाह में फैज़ अल्लाह तबारक व तआला का ही आता है। लेकिन उर्स के मौके पर आवाम पूरी जमा होती है, यानी कि ये विसाल का दिन होता है अल्लाह वालों का। जब विसाल का दिन होता है तो एक किताब में आता है, मैंने पढ़ा था एक हदीस में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने भी मेरी और मेरी आल की और मोहब्बत रखते हुए दुनिया से फौत होता है तो अल्लाह ताला उसके मज़ार को फरिश्तों की ज़ियारतगाह बना देता है। कमिश्नर बल्दिया का अचानक हंगामी दौरा, सफाई के कामों की तनख़ी, अदम सफाई पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया और अपनी निगरानी में नालियों की सफाई और कचरे की निकासी करवाई। लापरवाही व गफलत पर उन्होंने सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर ने आज MHO सिराजुद्दीन के हमरा शहर के मुख्तलिफ डिवीज़नों का दौरा करते हुए सफाई के कामों का जायजा लिया। डिवीज़न 22 में पड़े कचरे के अंबार और नालियों की अदम सफाई पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया और फिर उन्होंने अपनी मौजूदगी में इस डिवीज़न में हंगामी सफाई करवाई। उन्होंने अपनी निगरानी में गंदी नालियों को साफ करवाया और मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ख़ीरा कचरे की निकासी अमल में लाई। उन्होंने इस मौके पर महकमा सफाई अहदेदारान और मुलाजिमीन पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और इनकी लापरवाही व गफलत पर संगीन कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने बताया कि वो रोज़ाना किसी न किसी एक वार्ड का दौरा करते हुए सफाई के कामों का जायजा लेंगे। నిజామాబాద్ నగరంలోని 22వ డివిజన్ సీతారాం నగర్లో శానిటరీ విభాగం సిబ్బంది మరియు అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ నాయకుడు మన సదానంద గారు కలిసి కొన్ని సమస్యలపై పరిశీలించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ డివిజన్లో డోర్ టు డోర్ చెత్త సేకరణ ఆటో ద్వారా సేకరించడం జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ కూడా మున్సిపల్ వాహనానికి చెత్తను అందించాలని, డ్రైన్లలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్త వేయొద్దని చెప్పి కోరుచున్నాం. అదేవిధంగా పాలిథిన్ కవర్స్ కూడా చిన్న షాపులు కానీ పెద్ద వ్యాపారస్తులు కానీ హోటల్స్ కానీ అందరూ కూడా పాలిథిన్ కవర్స్ లెస్ దాన్ 50 మైక్రాన్స్ అసలు వాడొద్దు. టోటల్గా రీసైకిల్డ్ కానీ అసలు పాలిథిన్ కవర్స్ని నిషేధిస్తే పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడానికి దోహదపడుతుంది. ప్రజలందరూ కూడా వారి పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంటాయి. దయచేసి నిజామాబాద్ నగర ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి दस्तूरी हुकूक के लिहाज से सरकारी असातिज़ा व अहदेदारों की तरक्की अमल में लाई जाए। खानगी असातिज़ा को बर्खास्त कर दिया जाए। नए तक़ुरार अमल में लाए जाएँ। सरकारी मुलाजिमीन का जिला कलेक्ट्रेट के करीब एहतजाजी धरना। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुदर्रिसीन ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस के करीब वाक़े धरना चौक पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें जिला सदर साई रेड्डी ने अपने खिताब में बताया कि मरकज़ी हुकूमत के बाज़ अहम इक़दाम असातिज़ा के मुखालिफत में हैं,
जिससे सरकारी असातिज़ा के मफादात पर ज़रब लगती है। उन्होंने मुतालबा किया कि दस्तूर की दफ़ा 371 डी के तहत असातिज़ा को इनके हुकूक फराहम किए जाएँ। सबसे पहले तमाम सरकारी असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाएं और साथ ही सीनियरिटी के लिहाज से तरक्की फराहम की जाए। सरकारी असातिज़ा का अहम मुतालबा यह है कि सरकारी स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाले जुज़ वक्ती खानगी असातिज़ा को बर्खास्त कर दिया जाए और तमाम मखलूआ जायदादों पर नए तकर्रुरात अमल में लाए जाएँ। इस धरने में जिला जनरल सेक्रेटरी गंगाधर के अलावा श्रीनिवास गौड़, मोहम्मद असद और रजनी कुमारी के अलावा दीगर शरीक थे। 3 వారాలు ఇంప్లిమెంట్ చేసి గవర్నమెంట్ టీచర్లకు జరిగిన అన్యాయాన్ని 278 జీవో ప్రకారంగా తక్షణమే ఎంఈఓలు, డిప్యూఓలు, డైట్ లెక్చరర్లు విచ్చేసి విద్యా వ్యవస్థను కాపాడాలని చెప్పి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తర్వాత వారికి కూడా ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కూడా ఇలాంటి దానిలో జోక్యం చేయకుండా ఇమ్మీడియట్లీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి మా యొక్క హక్కులను కాలరాశుల పైన చట్టమైన చర్యలు తీసుకొని మా హక్కులను కాపాడుతూ విద్యా వ్యవస్థను పటిష్టం చేసి పర్యవేక్షణ అధికారులను కూడా మనము కల్పించినట్లయితే విద్యా వ్యవస్థ ముందు కూడా ఎన్నో ముందుకు పోతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాం. रेलवे ट्रैक की तामीर के मौके पर गोपनपल्ली के किसानों की ज़राई अराजियाँ मुतासिर हुई। कंट्रैक्टर ने मनमानी करते हुए इस अराजी पर सीमेंट, रेती और कंकर का ज़ख़ीरा किया। अब यह अराजी बंजर हो चुकी है। ज़मींदार का इल्ज़ाम और रेलवे हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। रेलवे लाइन की तामीर आवाम के सहूलतों के लिए है, जिससे आमद रफ्त और हमलो नकल में आसानी रहती है, जिससे तरक्की की राहें हमवार होती हैं। पेद्दापल्ली से निज़ामाबाद तक की रेलवे लाइन का काम इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ तकमील की सिमत गामजन है। इस मौके पर रेलवे लाइन को बिछाने के लिए महकमा रेलवे की जानिब से कानूनी तौर पर अराजियाँ हासिल की जाती हैं और जाती अतराफ अगनाब के ज़मींदारों से नो ऑब्जेक्शन भी हासिल किया जाता है। लेकिन आरमूर से निज़ामाबाद की सिमत आने वाली रेलवे ट्रैक के गुत्तेदार ने तमाम तर क़वानीन को बालाए ताक रख दिया और रेलवे ट्रैक के अतराफ में वाक़ ज़राई अराजियों को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया। ज़राई अराजी साफ़ व मुसत्ते और आलूदगी व गंदगी से पाक रखी जाती है ताकि मुनासिब फसल हासिल की जा सके। सीमेंट, रेत और कंकर की वजह से ये ज़राई अराजियाँ बंजर हो जाती हैं। आदे परवीन नामी शख्स ने आज रेलवे ट्रैक के जारी कामों के सिलसिले में गोपनपल्ली में वाक़े इसकी अराजी को बर्बाद करने पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। इसने बताया कि कंट्रैक्टर ने इसकी इजाज़त के बगैर इसकी अराजी पर सीमेंट, रेती और कंकर का ज़ख़ीरा कर लिया और साथ ही इसकी गाड़ियों की आमदरफ्त की वजह से भी अब यह अराजी नाकाबिल काश्त बन चुकी है। प्रवीण ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि इसकी 20 फीट तक की अराजी पर भी महकमा रेलवे ने बगैर इजाज़त कब्जा कर लिया है। उसने रेलवे हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। इसकी शिकायत पर मुकामी तहसीलदार ने रेलवे अहदेदारों से गुफ्तगू की, लेकिन किसी किस्म का ताउन फराहम करने में नाकाम हो गए, जिस पर प्रवीण ने मुकामी करीबी ज़मींदार किसानों के हमरा अहदेदारों की कार के सामने धरना दिया। इसने सवाल किया कि क्या आवाम की सहूलत के लिए किसी भी शख्स की माइशत को बर्बाद कर देना दुरुस्त है। इसने इंसाफ करने और उसके नुकसान की पाबजाई करने का मुतालबा किया। కాంట్రాక్టర్ యొక్క దౌర్జన్యం యథావిధిగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ గూబన్పల్లి శివార్లో నాకు సంబంధించిన వ్యవసాయ భూమి 2 ఎకరాల వరకు కలదు. ఆ 2 ఎకరాల భూమిలో రైల్వే కాంట్రాక్టర్లు వారి యొక్క మెటీరియల్ని మొత్తం డంప్ చేయడం జరిగింది. వారి యొక్క వెహికల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడనే డంప్ చేసి ఎటువంటి నా యొక్క అనుమతి లేకుండా వారు ఇక్కడ డంప్ చేశారు. ఆ డంప్ చేసిన మెటీరియల్ను తీయమని చెప్పగానే నా మీద దౌర్జన్యానికి ఎగబడ్డారు. వారు నా యొక్క భూమి నందు ఫ్లౌ ద్వారా వేసి నాకు సంబంధించిన మట్టిని తీసుకొని రైల్వే లైన్కు కూడా వేసుకోవడం జరిగింది. మరియు నా భూమిని ఇసుక, ఇటుక మరియు కంకర, సిమెంట్తో మొత్తం పాడు చేశారు. అక్కడక్కడ గుంతలు కూడా ఏర్పాటు చేసి వాటిలో మనుషులు తినే ఆహార పదార్థాలకు సంబంధించిన చెత్తా చెదారాన్ని, ఇస్తరాకులను అటువంటి వగేరాలను వేసి ప్లాస్టిక్ కవర్లను కూడా వేసి చేయడం జరిగింది. नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। बेटे की आंख के ऑपरेशन के लिए प्रियंका गांधी हैदराबाद पहुंची। एलवी प्रसाद आई अस्पताल में उन्होंने अपने बेटे की आंख का ऑपरेशन करवाया। नेहरू परिवार की अहम तरीन शख्सियत कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वडेरा की आंख का ऑपरेशन शहर हैदराबाद के आंखों के मशहूर अस्पताल एलवी प्रसाद आई अस्पताल में किया गया। रेहान को आंख के बाद मसाइल का सामना था, जिस पर यह ऑपरेशन अमल में आया। अस्पताल में प्रियंका गांधी की आमद के बाद सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया।
हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन को मुआवजा सिर्फ एक बच्चे का ही मिलेगा। फंड्स की कमी की वजह से अब नया फैसला लिया गया। हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन को हुकूमत की जानिब से मजबूजा 6,000 रुपये का ज़च्गी फ़ायदा अब सिर्फ एक बच्चे के लिए ही मिलेगा। इस सिलसिले में जल्दी फैसला होने की तवक्को की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह फैसला फंड्स की कमी के पेश नज़र लिया जा रहा है। अभी तक ज़च्गी का फ़ायदा 2 बच्चों के लिए मिलता था। अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक हुकूमत की खवातीन और महदूद अतफाल की वज़रा ज़च्गी का फ़ायदा अब एक बच्चे तक ही महदूद करने की तैयारी में है। इलावाजी अब तक मरकज़ी हुकूमत इस स्कीम का 60% फंड देती थी, इसको भी कम करके 50% तक किया जा रहा है। अब स्कीम को एक बच्चे तक महदूद करने के पीछे फंड्स की कमी बुनियादी वजह बताई जा रही है। ज़राए के हवाले से कहा गया है कि इस स्कीम के लिए जितना पैसा चाहिए 2017-18 का बजट इससे काफ़ी कम है। आम बजट में स्कीम को 2700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे हर साल पैदा होने वाले तकरीबन 2.6 करोड़ बच्चों में से 90 लाख बच्चों को ही शामिल किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक इसके लिए सालाना 14,515 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन को ज़च्गी का फ़ायदा के तहत 6,000 रुपये दिए जाएंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान जेल से तिहाड़ जेल मुंतकिल हुए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तेज़ रफ्तार कार्रवाई। एक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया था। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के दबंग लीडर और साबिक रुकन पार्लिमान मोहम्मद शहाबुद्दीन को आज अला सुबह सीवान जेल से पटना की सेंट्रल जेल ब्यूरो लाया गया। पुलिस राय ने यहाँ बताया कि साबिक रहनुमा शहाबुद्दीन को सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान सिवाल जेल से ब्यूरो जेल लाया गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को आज ही शाम दिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जहां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। काबिल जिक्र बात यह कि सीवान के मशहूर तेजाब कत्ल सानिया और सहाफ़ी राजदेव रंजन के कत्ल के मामले में गवाहों को मुतासिर करने से मुताल्लिक चंदा बाबू और मिस्टर रंजन की अहलिया आशा रंजन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक रुकन पार्लिमान को सीवान जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखे जाने का हुक्म जारी किया था। सब्सिडी चाटने वाले किसान ही खुदकशी करते हैं। बीजेपी रुकन असम्बली का मुतनाज़ा बयान। कांग्रेस ने इस बयान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल से बीजेपी के मेंबर असम्बली रामेश्वर शर्मा ने किसानों की खुदकशी पर मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मरने वाले किसान सब्सिडी चाटने वाले होते हैं। बीजेपी रुकन असम्बली का यह बयान PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए दिया गया है। उन्होंने कहा कि मरने वाले किसान सब्सिडी चाटने वाले होते हैं। उन्होंने ज़राअत को बदनाम किया है। इनमें कुछ अफसर और पैसे वाले लोग भी मिले हुए होते हैं। रामेश्वर शर्मा यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि असल किसान भी खुदकशी नहीं करते। मेहनत करने वाले किसान कभी मायूस नहीं होते, वो कभी सब्सिडी की कोशिश नहीं करते। कांग्रेस ने बीजेपी के रुकन असम्बली के इस बयान की शदीद तनकीद की। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लीडर तकब्बुर में चूर होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। ISI एजेंट्स की गिरफ्तारी बीजेपी और RSS पर सवाल उठाती है। स्वामी सौरपानंद का बयान। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द होता है, हिंदू या मुसलमान नहीं। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल समेत दीगर शहरों से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के 11 एजेंटों की गिरफ्तारी पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने बीजेपी और RSS को आड़े हाथों लिया है। शंकराचार्य ने कहा कि बीजेपी इस बात के लिए गुनहगार नहीं है कि इससे वाबस्ता लोग इस रैकेट में शामिल हैं, बल्कि इस बात के लिए जिम्मेदार है क्योंकि बीजेपी की पॉलिसियों और उसूलों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोग ऐसा काम करने से डरें। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के साथ वाबस्ता लोग ऐसा काम ज्यादा करते हैं। स्वामी स्वरूपानंद ने ऐसे एजेंटों को आसीन का सांप करार दिया और कहा कि ये हुकूमत के लिए खतरनाक है। ऑनलाइन खबर के मुताबिक शंकराचार्य ने RSS को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि तहजीब व सकाफत और कौम परस्ती की दुआई देने वाले RSS में भी कभी भी ये नहीं बताया जाता कि भगवान कौन है। शंकराचार्य ने वाज़ेह तौर पर कहा कि गद्दारों का कोई मजहब नहीं होता, ना तो वो मुसलमान है और ना ही हिंदू। देखते हैं आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। निजामाबाद में 23 फरवरी को डिजिटल मेला। मकसद ई ट्रांजैक्शन की तहरीक देना, ओहदेदार मुतहरिक हो जाए और आवाम को बाशऊर बनाए। IT CEO और कलेक्टर की हिदायत।
रियासत हुकूमत तालीम के लिए बजट का 30% मुख्तस कर दे। महज वादे मुनासिब नहीं बल्कि अमली इक़दाम की जरूरत। रियासत में तर्क तालीम का तनासुब 28%, यह सहयोग की तशवीश। हामिला और दूध पिलाने वाली ख्वातीन को 6000 रुपए सिर्फ एक बच्चे के लिए मिलेंगे। एक नया ऐलान, जबकि पहले 2 बच्चों के लिए ऐलान किया गया था। तब्दीली की वजह फंड्स की कमी बताई गई है। ISI एजेंट्स की गिरफ्तारी काबिल सताइश, मगर यहाँ बीजेपी और RSS पर भी सवाल उठते हैं। दहशतगर्द होता है, हिंदू या मुसलमान नहीं। स्वामी आचार्य स्वरूपानंद महाराज का बयान। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।